ये लड़की मानसिक रूप से विक्षिप्त पैदा हुई थी। वह $1 के बिल और $5 के बिल के बीच अंतर भी नहीं बता सकी, लेकिन कोई नहीं जानता था। छोटी सी लड़की में असाधारण गणितीय प्रतिभा थी। जब उसने दीवार पर गणित का एक अनसुलझा सवाल देखा तो बिना सोचे समझे उसका उत्तर लिख दिया। एक पल में उसने उस समस्या को हल कर दिया जिसने स्कूल के शीर्ष छात्रों को पूरे 1 साल तक परेशान कर रखा था। हालांकि उसकी मानसिक कमी के कारण उसे अक्सर परेशान किया जाता था, लेकिन एक दिन उसके दादाजी को अचानक अंतिम चरण के कैंसर का पता चला। उसके पास जीने के लिए अधिकतम 1 महीना ही बचा था, इसलिए वह अपनी पोती को उसके चाचा के पास इस उम्मीद से ले गया कि उसकी मृत्यु के बाद उसके चाचा उस लड़की को अपना लेंगे। लेकिन उसके दम्भी चाचा ने बड़ी बेरहमी से मना कर दिया। यह देखकर उसके दादाजी ने अपने जीवन की सारी बचत निकाल ली। फिर भी उसके चाचा ने यह कहते हुए पैसे जमीन पर गिरा दिए कि यह पर्याप्त नहीं है। कोई विकल्प न रह जाने पर दादा ने घुटने टेक दिए और अपने भाई से बच्चे को ले जाने की विनती की। चाचा नरम पड़ने वाले थे, लेकिन तभी चाची दौड़ पड़ी। बिना कुछ कहे उसने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। उस दिन से दादाजी ने लड़की को यह सिखाना शुरू कर दिया कि अपने दम पर जीविकोपार्जन कैसे किया जाए। भोजन के बाद वह उसे बताता था कि उसकी मृत्यु के बाद उसे अपनी जीविका चलाने के लिए उसकी छोटी सी दुकान पर अखबार बेचना चाहिए। भले ही मानसिक रूप से विकलांग लड़की को यह समझ में नहीं आया कि मौत का मतलब क्या है, लेकिन उसने हमेशा अपने दादा की बात सुनी थी। वह उसे जो भी सिखाता वह करती। लेकिन आधे दिन बेचने के बाद भी उन्होंने एक भी अखबार नहीं बेचा। तभी बच्चों का एक ग्रुप वहां आया और उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने न केवल उसके अखबार छीन लिए, बल्कि उन सभी को खेलने के लिए कागज के हवाई जहाज में बदल दिया। अपनी पोती को इतना बेबस देखकर दादा को समझ नहीं आया कि क्या करें। उसी समय 2 सरकारी एजेंट यह दावा करते हुए उनके घर में घुस आए कि देश युद्ध में है। दुश्मन ने उनके खिलाफ एक सूचना युद्ध अभियान शुरू किया था और उन्हें जल्द से जल्द सूचना विज्ञान में एक प्रतिभा का पता लगाना था। दादाजी मदद करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत जीनियस की विशेषताओं के बारे में पूछा, लेकिन एजेंटों को सब पता था। प्रतिभा की केवल एक ही परिभाषित विशेषता थी, उन्होंने लाल टोपी पहनी थी। एक संयोगवश लड़की ने पुल के नीचे लाल टोपी पहने एक भिखारी को देखा। दयालुता के कारण उसने भिखारी को उबली हुई रोटी दी, इस बात से अनजान कि यह वही प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसे वे खोज रहे थे। भिखारी पुल के नीचे रह रहा था क्योंकि वह गणित की एक समस्या में फंस गया था जिसे वह हल नहीं कर सका। जैसे ही वह इस पर विचार करने लगा, लड़की ने बिना कुछ सोचे समाधान लिख दिया। भिखारी एकदम स्तब्ध रह गया क्योंकि वह उस समस्या पर 10 साल से विचार कर रहा था। इस बीच दोनों एजेंटों ने पूरे शहर की खोज की, लेकिन भिखारी प्रतिभा को नहीं ढूंढ सके। अंतिम उपाय के रूप में राष्ट्र हार के कगार पर था। एजेंटों ने शहर के अंतिम स्कूल पर अपनी उम्मीदें लगा रखी थी। संयोगवश वह लड़की भी इसी स्कूल में अखबार बेचती थी। उसने प्रिंसिपल से एक खरीदने की कोशिश की, लेकिन प्रिंसिपल एजेंटों का स्वागत करने में व्यस्त थी। उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। फिर एजेंटों ने समस्या को ब्लैक बोर्ड पर लिखा और छात्रों से पूछा कि क्या कोई इसे हल कर सकता है, लेकिन इसका पता कोई नहीं लगा सका। उसी समय लड़की वहां से गुजरती हुई कमरे में चली गई। जब हर कोई विचलित था, उसने ब्लैक बोर्ड पर समस्या हल करना शुरू कर दिया। उसे नहीं पता था कि यह कदम उसके भविष्य को पूरी तरह से बदल देगा।